1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द फॉलोइंग रेडिकल इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, आल्सो आइडेंटिफाई रेडिकेंड एंड इंडेक्स। अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है और रेडिकेंड और इंडेक्स बताना है होता क्या। ठीक है, तो रेडिकल क्या होता है? रेडिकल ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। अब ये वाली जो टर्म होती है इसको बोलते हैं रेडिकल टर्म। ठीक है, जिसके ऊपर ये रेडिकल साइन आ जाए, रूट वाला साइन आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रेडिकल टर्म बोलते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ इसको सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, मतलब पावर फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म पावर फॉर्म होती है, तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम रेडिकेन बताएंगे और इंडेक्स बताएंगे। सबसे पहले हम इसको किस में लिख लेते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? -a डिवाइडेड बाई GH। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लिखेंगे, ये जो रूट है ना रेडिकल है, इसकी वैल्यू लिखेंगे। अब जैसे सिंपल एक रूट जो होता है, ये रूट, इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। अगर यहाँ पे 3 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/3। तो अगर यहाँ पे कोई 4 हो, 5 हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/5। ये वैल्यूज होती हैं। अब यहाँ पे क्या है? 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/3। इसकी हमने सिर्फ वैल्यू लिख ली है ऊपर। अब हमने यहाँ पे बताना है कि रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले रेडिकेंड, इसमें रेडिकेंड कौन सा होता है? रूट के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको बोलते हैं रेडिकेंड। ठीक है, तो इंडेक्स कौन सा होता है? ये वाली यहाँ पे जो नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? इंडेक्स। ये रूट के अंदर जो होती है रेडिकेंड, ये रेडिकल साइन, और ये होता है इंडेक्स, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। इंडेक्स यहाँ पे क्या है? 3। ठीक है, ये वाला रेडिकेंड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ये वाला जो साइन है ये। ठीक है, ये वाला जो साइन है ये रेडिकल, इसको रेडिकल बोलते हैं, और ये जो होता है इसको हम इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब रेडिकेंड रूट के अंदर जो होता है रेडिकेंड, और यहाँ पे जो होता है उसको इंडेक्स बोलते हैं, और ये रेडिकल साइन होता है। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन, जो दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट क्या है? LMN, और इसका दिया हुआ है क्यूब रूट। ठीक है, अब यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे? LMN। अब इसकी पावर क्या आएगी? देखें यहाँ पे, यहाँ पे क्या था? -3 है। ठीक है, यहाँ पे 3 था तो इसकी पावर क्या आ जाएगी? 1/3। तो यहाँ पे -3 है तो यह क्या आ जाएगा? 1/3, तो जिसको हम क्या लिखते हैं? -1/3। ठीक है, तो अब इसमें बताएं रेडिकेंड। रेडिकेंड क्या होगा? रूट के अंदर जो भी है, तो रूट के अंदर कौन सी वैल्यूज है? LMN। ये रूट के अंदर वैल्यूज आ गई, ये रेडिकेंड आ गया। और इंडेक्स कौन सा होगा? रूट के बाद जो यहाँ पे नंबर होता है उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पे क्या है? -3, ये आपका इंडेक्स आ गया। अब इसका पार्ट नंबर 3 देख लें। पार्ट नंबर 3 क्या है? -36, और यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ? इंडेक्स 4/5। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी होगी -36, और इसकी पावर क्या होगी? कि यहाँ पे 3 था, ये वाला तो 1/3 आया, -3 था तो 1/3 आया। यहाँ पे 4/5 है तो क्या आ जाएगा? 1/4/5। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? -36। अब देखें ये डिवाइड हो रहा है 1/4 एंड /5, 4/5 है। अब ये जो पहला होता है और ये जो तीसरा होता है, ये और ये पहला और तीसरा, ये आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं। दूसरा और चौथा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, पहला और तीसरा आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? 5 × 1, 5 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पे रेडिकेंड क्या है? रेडिकेंड जो रूट के अंदर होता है, रूट के अंदर क्या है? -36, ये आपका रेडिकेंड आ गया। और इंडेक्स क्या होगा? यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो इंडेक्स होता है। यहाँ पे वैल्यू क्या है? 4/5, तो ये क्या है? इंडेक्स, ये आपका इंडेक्स आ गया। इसका पार्ट नंबर 4 देखें, यह है XY का स्क्वायर, और इंडेक्स यहाँ पे क्या है? 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी होगी
एक्स वाई का स्क्वायर और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी, इस रूट की वैल्यू क्या आएगी 1/5, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमने बताना है कि रेडिकेंड कौन सा है और इंडेक्स कौन सा है। रेडिकेंड यहाँ पे क्या आएगा, रूट के अंदर है तो रूट के अंदर क्या है एक्स वाई का स्क्वायर, तो रेडिकेंड क्या आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर और इंडेक्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो इंडेक्स होती है, यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 5 देख लें, r प्लस एस इसका स्क्वायर, r प्लस एस का स्क्वायर और ये वाला रूट दिया हुआ है इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखें सबसे पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम एक्सप्रेस करते हैं, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या आएगा r प्लस एस का स्क्वायर। अब हम इस रूट की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे 7 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/7, ठीक है। तो अब यहाँ पे रेडिकेंड हम देख लेते हैं, रेडिकेंड क्या होता है, रेडिकेंड क्या आएगा रूट के अंदर वाली वैल्यू, तो r प्लस एस स्क्वायर ये रूट के अंदर है, ये हमारा रेडिकेंड होगा। उसके अलावा इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो इंडेक्स होती है, यहाँ पे इंडेक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल फॉर्म। हमने अब जो पहला क्वेश्चन किया था उसका उल्ट करना है, उसमें हमने क्या लिया था रेडिकल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, रूट वाली फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसके बाद हमने उसको बताना है कि रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। तो रेडिकल फॉर्म क्या आएगी, रेडिकल फॉर्म, तो रेडिकल फॉर्म क्या आएगी j माइनस के, अब ये देखिए 1/3 है ना, तो ये किस रूट की वैल्यू होती है, ये क्यूब रूट होता है, तो रेडिकल फॉर्म ये आ जाएगी, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, इस रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, अब उसका उल्टा करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेडिकेंड क्या होगा आपका, रेडिकेंड क्या है देखें j माइनस के, रूट के अंदर की वैल्यू जो होती है, और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स आपका 3 है, ठीक है। इसमें देखें तो ये रेडिकेंड होता है और ये वाला जो होता है ये इंडेक्स होता है, ठीक है। तो इसका पार्ट नंबर 2 देखें, पार्ट नंबर 2 क्या है एक्स वाई और इसकी पावर क्या है 2/5, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे हमें जो वैल्यूज होती हैं जो रूट मैंने लिखे थे, जैसे यहाँ पे इस रूट की वैल्यू 1/2 और ये जो क्यूब रूट होता है इसकी वैल्यू 1/3 और यहाँ पे 5 है तो इसकी वैल्यू 1/5 इस तरह होती है। तो यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे तो हमें पता था कि 1/3 इस क्यूब रूट की वैल्यू है तो उसको हमने क्यूब रूट लगा दी है। अब यहाँ पे देखें 2/5 है, ठीक है। तो अब ये जो 2 है ऊपर वाला अलग कर लेंगे और नीचे वाला जो है इसको हम क्या करेंगे अलग कर लेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू ये बनेगा एक्स वाई ये स्क्वायर अपनी जगह पे, ठीक है, अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, 2 सेपरेट कर दिए और 1/5 जो है वो सेपरेट कर लेंगे, ठीक है ये। तो अब इसकी जो है रेडिकल फॉर्म, तो रेडिकल फॉर्म इसकी हम लिखेंगे, ठीक है। तो रेडिकल फॉर्म इसकी क्या आएगी एक्स वाई का स्क्वायर और ये 1/5 किस रूट की वैल्यू होती है 1/5 ये वाला, ठीक है, ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बताएं रेडिकेंड का, तो रेडिकेंड यहाँ पे क्या है एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, रूट के अंदर जो है ये वाला ये रेडिकेंड आ गया और इंडेक्स क्या आ गया 5। पार्ट नंबर 3 क्या है -9 की पावर 1/4, ठीक है। तो इसको हमने सबसे पहले रेडिकल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। रेडिकल फॉर्म क्या आ जाएगी इसकी -9 और 1/4 है तो इसका रूट क्या आ जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, ठीक है, ये रेडिकल फॉर्म आ गई। तो अब इसमें रेडिकेंड क्या होगा -9 और इंडेक्स क्या होगा 4, ठीक है। इसका चौथा पार्ट इसका देख लेते हैं m/n और इसकी पावर क्या है 3/7, ठीक है। हमने जैसे दूसरा क्वेश्चन किया था ऊपर वाला जो है न्यूमरेटर उसको अलग कर लिया था और नीचे वाले को अलग कर लिया था, इसको अलग अलग करके लिख लेंगे m/n और क्या आ जाएगा 3, ऊपर हमने जो इसका
न्यूमरेटर अलग कर दिया और ये 1/7 हम अलग कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग करके लिख लिया। तो अब हम इसको हम लिखेंगे कि इसमें रेडिकल फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी रेडिकल फॉर्म, तो रेडिकल फॉर्म इसकी क्या होगी, m/n का क्यूब, और ये जो 1/7 है तो इसकी वैल्यू जगह इसका रूट लिख लेंगे, ये आ जाएगा 7, ठीक है। ये इसकी रेडिकल फॉर्म आ गई है। तो रेडिकेंड इसमें देखें, रेडिकेंड क्या है, ये वाला रूट के अंदर जो होता है ये वाला, ठीक है, m/n इसका क्यूब, ठीक है, ये रेडिकेंड आ गया। और इंडेक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, ठीक है, ये आ गया। अब पांचवा पार्ट इसका है u/w/z और इसकी पावर क्या है -2/6। इसको भी हम इसी तरह सेपरेट कर लेंगे, u/w/z। अब सेपरेट क्या होगा, -2 इधर लिख लेंगे और 1/6 जो है ये बाहर लिख लेंगे, ठीक है। तो अब इसकी रेडिकल फॉर्म क्या होगी, रेडिकल फॉर्म, तो रेडिकल फॉर्म क्या होगी, u/w/z और इसकी -2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ठीक है, ये इसकी रेडिकल फॉर्म आ गई। अब इसमें रेडिकेंड बताएं, रेडिकेंड क्या होगा, रूट के अंदर जो होगा वो रेडिकेंड होगा, ये वाला, ठीक है, या ये u/z की पावर -2 u/w है /z और इसकी पावर क्या है -2, ये रेडिकेंड आ गया। और इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स आपका क्या 6। क्वेश्चन 3 में ये रेडिकल्स की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं। अब ये फर्स्ट वन प्रॉपर्टी की है प्रोडक्ट रूल, कि दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और उनके ऊपर रेडिकल साइन सेम हो तो हम उनको एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं, ये इसका प्रोडक्ट रूल आ गया। इसी तरह क्वेश्चन रूल में भी देखें कि दो टर्म अगर डिवाइड हो रही हो और उनका अलग अलग रेडिकल्स हो और सेम हो, ठीक है, रेडिकल साइन जो सेम हो, जैसे यहाँ पे देखो पावर n है, यहाँ पे पावर n है, तो सेम में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे देखें इसकी पावर 3 की क्यूब रूट था, ये भी क्यूब रूट था, तो हमने एक ही क्यूब रूट के नीचे इनको लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे मिसाल दी हुई है कि ऊपर भी स्क्वायर रूट है, नीचे भी स्क्वायर रूट है, ठीक है, तो इनको हमने एक ही स्क्वायर रूट के नीचे लिख दिया। अब इंडेक्स एक्सपोनेंशियल इक्वल रूल क्या है कि अगर आपके पास क्या हो, रेडिकेंड जो है, रेडिकेंड की पावर और यहाँ पे जो पावर है इंडेक्स जो है सेम हो तो रेडिकेंड क्या आता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 27 को रेशनलाइज करके लिखेंगे 3 की पावर 3 आएगी, तो ये क्या आ जाएगा, बाहर 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है रूट की 1/3 और ये 3 से कैंसिल हो गए, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ये दो रेडिकल साइन आ रहे हों तो हमने एक ही रेडिकल साइन के नीचे इसको लिखने और ये वाला जो इंडेक्स है इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, रिड्यूसिंग द इंडेक्स रूल। अब यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ पे कोई सेम आ रही हो पावर, ठीक है, तो हम क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे pn है, यहाँ पे pm है, ये p से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, m रह जाएगा और यहाँ पे n रह जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे ये मिसाल दी हुई है कि 7 6 था, 2 × 3 6 होता है और यहाँ पे 2 × 4 8 होता है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें mn, ये इसका रिवर्स लिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने ये वाला जो आपके पास है ना, तो ये इसका रिवर्स है, ठीक है, ये वाला हो तो ये लिख सकते हैं, ये वाला हो और ये इस तरह हम लिख सकते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ थी। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे इसका पहला पार्ट क्या है, √2 और √18, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके को आ जाएगा कि अब ये √2 जो है और 18 है, एक ही रेडिकल साइन के अंदर है, ठीक है, इनका रेडिकल साइन सेम है, लिहाजा हम इनको एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। 2 × 18, तो 2 × 18 क्या होता है 36। तो आपको पता है 36 क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ये 6 का स्क्वायर है तो ये 6 का स्क्वायर और रूट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 6 बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 क्या है, ये और इंडेक्स आपको 4 दिया हुआ है, रेडिकेंड जो 3 है और यहाँ पे क्या है 4 and 27, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखें ये क्या है, सेम रेडिकल साइन है दोनों पे,
यहाँ पे भी 4 वाला है, यहाँ पे भी 4 वाला है, तो इनको हम एक ही के नीचे लिख लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 27, तो ये क्या आ जाएगा 4। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 27 क्या होता है 81, और यहाँ पे 4। अब हम 81 को रेशनलाइज करके लिख लेंगे, तो 81 को रेशनलाइज करें क्या आएगा 81 3 के टेबल पे जाता है, 27 मल्टीप्लाई बाई 3 81, फिर 3 के टेबल पे जाता है, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, फिर 3 के टेबल पे जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। तो ये क्या आ जाता है 1 2 3 4, 3 की पावर क्या आ जाएगी 4। ठीक है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 4, और ये इसका रूट। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा देखें 3 की पावर 4। अब ये देखें सेम आ गया ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए इसको दूसरे लफ्ज़ों में इस तरह लिखेंगे, इसकी वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4 है, ये और ये उसमें कैंसिल हो जाते हैं, बाहर आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। और ये रूल भी था रेडिकल का कि अगर यहाँ पे इसके रेडिकैंड की पावर और यहाँ पे इंडेक्स सेम हो तो ये आपस में कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो कैंसिल कैसे हो सकता है कि ये यहाँ पे पावर 4 है और ये इसका वैल्यू जो है 1 डिवाइड बाई 4 है, तो ये 4 4 आपस में कैंसिल होता है, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका पार्ट नंबर 3 देख लें, m की पावर 7 और इसका रूट यहाँ पे क्या दिया हुआ है m की पावर 3। ठीक है, अब देखें ये दोनों भी सेम रेडिकल साइन के अंदर है, तो इनको भी हम क्या कर लेंगे एक ही रेडिकल साइन के अंदर लिख लेंगे। दोनों का रेडिकल साइन सेम था, हमने एक ही के नीचे लिख दिया इज इक्वल टू। अब देखें इनकी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो पावर ऐड हो जाएगी, क्या आ जाएगा ये 7 है और ये 3 है, क्या आ जाएगा 7 + 3 10, और ये क्या आ जाएगा √5। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब हम इस कैसे लिखेंगे कि ये क्या बनेगा m की पावर 10। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1 डिवाइडेड बाई 5, ये क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 और 5 मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये क्या आ जाएगा m का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये रूल किस तरह दिया हुआ था, रूल इस तरह दिया हुआ था कि अगर यहाँ पे सेम क्या आ जाए इंडेक्स की पावर आ जाए तो वो कैंसिल होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, अगर हम उस तरह करें तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, ये आ जाता है यहाँ पे 5, ये 5 ये 5 कैंसिल, तो यहाँ पे m स्क्वायर बनेगा। ठीक है, आप इस तरह करें या फिर इस तरह करें, सेम बात है। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट नंबर 4 जो इसका है क्या दिया हुआ है 16 इसका क्यूब रूट है और 54 इसका भी क्यूब रूट आपको दिया हुआ। ठीक है, आप देखें ये डिवाइड हो रहे हैं और दोनों का क्यूब रूट के अंदर है। ठीक है, हम इसको एक ही क्यूब रूट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, 54 और ये इसका क्या आ गया क्यूब रूट आ गया। ठीक है, अब देखें ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 और ये कितना होता है 27 मल्टीप्लाई बाई 2 54, तो ये क्या आ गया आपके पास 8 डिवाइडेड बाई 27 और इसका क्या आ गया क्यूब रूट आ गया। अब देखें 8 को रेशनलाइज कर लें, 8 को रेशनलाइज करने से आपके पास क्या आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 2 मल्टीप्लाई 1 2 और ये क्या आ जाता है 2 का क्यूब, तो ये आ जाएगा 2 का क्यूब डिवाइडेड बाई 27 को आपने रेशनलाइज किया इससे नीचे ये। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3 3 का क्यूब, 3 का क्यूब आ गया ये, और यहाँ पे होल क्यूब रूट। अब देखें यहाँ में भी सेम है, इंडेक्स सेम है और इनके रेडिकैंड जो है इनकी पावर सेम है, लिहाजा ये बाहर आ जाएंगे 2 डिवाइडेड बाई 3, ये इनके साथ कैंसिल हो जाएगा ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3। पार्ट नंबर 5 इंडेक्स दिया हुआ है 4 है और यहाँ पे भी इंडेक्स 4 है। अब देखें इन दोनों का क्या है इंडेक्स क्या है सेम रेडिकल है, तो इनको हम एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिख सकते हैं 8 डिवाइडेड बाई 80,000 और हमने इनको एक ही रेडिकल साइन के नीचे लिख दिया। ठीक है, अब 8 मल्टीप्लाई बाई 1 8 और 8 मल्टीप्लाई बाई क्या होता है 10,000 80,000। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आ गया है 1 डिवाइडेड बाई 10,000, ये आंसर आ गया है इसका। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे 1 जो होता है ये इसका अगर हम रूट लें कोई भी 1 की पावर कोई भी हो तो वो 1 ही होती है। अब हम इसको रेशनलाइज कर लेंगे 10,000 को। ठीक है, 10,000 को रेशनलाइज करते हैं, देखते क्या आता है
2 के टेबल पे जाता है, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, और ये 3 0 एज इट इज़। फिर 2 के टेबल पे जाता है 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50, और ये 2 0 एज इट इज़। फिर 2 के टेबल पे जाता है ये, ठीक है। और ये क्या आ जाता है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2, एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। यहाँ पे 1 बच्चा इधर चला जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, और यहाँ पे ये वाला 0 एज इट इज़। फिर 2 के टेबल पे जाता है ये 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 2 50, 625 आ गया, ठीक। तो अब ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, अब ये 5 के टेबल पे जाता है 5। तो ये क्या होता है 125 मल्टीप्लाई बाई 5 625, फिर 5 के टेबल पे 25 मल्टीप्लाई बाई 5 625, फिर 5 के टेबल पे 5 मल्टीप्लाई बाई 5, फिर 5 के टेबल पे 5 मल्टीप्लाई बाई 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 2 की पावर 4, ठीक है। ये आ गया 1 की पावर। 1 का रूट जो होता है 1 की कोई भी पावर नहीं, वो 1 ही होती है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई ये क्या करेंगे 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4, और इसका रूट, ठीक है। तो अब ये जो है ये देखें इसका इंडेक्स और रेडिकल की पावर जो है सेम है, जैसा ये पावर से इससे बाहर आ जाएंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये कैंसिल हो जाएगा रूट इसके साथ, तो ये क्या आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब उसके अलावा ये देखें इसका पार्ट नंबर 6 जो है, पार्ट नंबर 6 क्या है 10 की पावर 12, और यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, जैसे इसको हम 10 की पावर 12 को कैसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है। अब ये 3 मल्टीप्लाई 4 12 होता है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सेम बनाना है, यहाँ पे जो इंडेक्स होता है वो हमने यहाँ पे सेम बनाना होता है, ठीक है। अब ये इसके साथ क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब क्या होता है 1000, ठीक है। और उसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 7 है इसका 121, और इसका क्या है रूट 121 का क्यूब है, और इसका होल रूट आपके पास क्या है 3, ठीक है। ये अब आ गया। अब यहाँ पे आपके पास डबल रूट आ गया है, तो अब देखें यहाँ पे क्या है क्यूब रूट है, ठीक है। सबसे पहले क्यूब है ना, तो इसको हम थोड़ा सा इंटरचेंज कर लेते हैं। ये वाला जो रूट है इसको बाहर लिख लेते हैं, और इस रूट को अंदर लिख लेते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ऐसा क्यों किया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्यूब था, ताकि ये क्यूब और क्यूब रूट के साथ क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। ये इस क्यूब रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 125, और इसके ऊपर ये आपके पास स्क्वायर रूट बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हम पावर क्या बनाएंगे 2 बनाएंगे इसकी पावर। जैसे 121 है, तो 121 को रेशनलाइज करें तो 11 मल्टीप्लाई बाई 11 क्या बनता है 121, तो ये क्या बन जाएगा 11 का स्क्वायर। जैसे यहाँ पे देखें पावर 4 थी, तो हमने इसकी पावर क्या बनाई है 4 बनाई है। यहाँ पे भी क्या थी 4 थी, 4 पावर बनाई है, तो इसके साथ कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या है क्यूब है, तो यहाँ पे ये पावर ऑलरेडी 3 बनी हुई थी, इसीलिए हमने इसको अंदर ले आए हैं, और इसको रूट को बाहर लिख दिया, और उसके बाद ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या कर लेंगे इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, ताकि स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर रूट आपस में क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। इसको ये सिंपल लिखें या फिर इसको ये वाला रूट लिखें, एक ही बात है, ये दोनों सेम ही होते हैं। यहाँ पे 2 लिखें या फिर ना लिखें, तो इसकी वैल्यू 1/2 ही होती है। तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो 11 आप बाहर आ जाएगा। इसको पार्ट नंबर 8 देखें क्या आ गया 216 की पावर 4, और इसका इंडेक्स आपको दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या होना चाहिए, हम कैंसिल आउट करने के लिए देखें यहाँ पे हम पावर सेम बनाते हैं, यहाँ पे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 12 है, देखिए 12 को हम इन टर्म ऑफ 4 लिख सकते हैं, मतलब 4 के टेबल पे आता है 12, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और 216 की पावर 4। अब ये 4 जो है ये 4 है, ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल होके आपके पास बाहर क्या बचा है 3, और यहाँ पे क्या बचा है 16, ये जो हमने रूल पढ़ा था, ठीक है, उसके लिए कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे देखें क्यूब आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका क्या बनाना है क्यूब बनाना है, ताकि ये क्यूब इसके साथ कैंसिल हो जाए। अब देखिए 216 को हम रेशनलाइज कर लेंगे,
6 के टेबल पे जाता है ये 36 मल्टीप्लाई बाई 6 216, फिर 6 के टेबल पे जाता है 6 मल्टीप्लाई बाई 6 36 और 6 मल्टीप्लाई बाई 1 दिस वन, तो ये क्या बन जाता है 6 का क्यूब। ठीक है, इसका 6 का क्यूब बन गया, और यहाँ पे क्या है और पावर इसकी यहाँ क्यूब रूट, इसका यहाँ पे इंडेक्स क्या है 3, और जब ये और ये क्यूब रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 6। इसका पार्ट नंबर 9 देखें क्या दिया हुआ है कि रूट ऑफ 6 एंड क्यूब रूट ऑफ 5। अब देखिए हम पहले क्या करते आ रहे थे कि जो हमारे पास इंडेक्स होता था हम उसी तरह की पावर बनाते थे ताकि वो क्या हो जाए कैंसिल हो जाए। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 6 है तो हम अंदर उसका स्क्वायर कंप्लीट करते थे, और आगे क्यूब रूट ऑफ 5 है तो हम अंदर क्या बनाते थे पावर 3 बनाते थे, क्यूब बनाते थे ताकि वो 3 से कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब देखिए 6 है, 6 मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, रूट से बाहर नहीं आ सकता। अब ये जो 5 है 5 भी देखें 5 का क्यूब तो नहीं बन सकता ताकि ये रूट से बाहर आ सके, तो ये मज़ीद यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम इनका जो इंडेक्स है उसको सेम बना लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है यहाँ पे इंडेक्स 2 होता है, इसको इस तरह लिखते हैं या फिर इस तरह लिखें या फिर इस तरह लिखें, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है 2 होता है इंडेक्स इसका स्क्वायर रूट का, तो यहाँ पे क्या है 3 है। तो अब हम क्या करेंगे इसका इंडेक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंडेक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। और कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे देखें यहाँ पे 2 है और इसका इंडेक्स क्या है 3 है, ये आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑलरेडी मौजूद था, हमने क्या मल्टीप्लाई किया 3 मल्टीप्लाई किया, और जो इसके अंदर रूट के अंदर होता है उसके साथ भी ऊपर उसकी पावर में 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसकी पावर 1 थी तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही आएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे देखें इसका क्या है इंडेक्स 3 है, और 3 के साथ ये वाला इंडेक्स इसका इंडेक्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंडेक्स क्या है 2 है, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंदर क्या है, अंदर देखें 5 है 5, अब 5 की पावर 1 है, 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे आप जो हमने इसके इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, इसके इंडेक्स के साथ हमने 2 मल्टीप्लाई किया, तो 5 के साथ ऊपर के साथ पावर के साथ जो क्या है 2 मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 ही होता है। ठीक है, तो आप देखें इसको हम लिखेंगे कैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, तो क्या बन गया 6, और यहाँ पे क्या है 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब क्या होता है 216। अब यहाँ पे क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, ये आ गई। ठीक है, अब देखें अब इनका क्या आ गया इंडेक्स सेम आ गया, इन सबके इंडेक्स क्या आ गए सेम आ गए, तो हम इनको एक ही रूट के नीचे लिख सकते हैं, दोनों का रूट सेम है, यहाँ पे भी 6 वाला है यहाँ पे भी 6 वाला है, हम इन दोनों को एक ही रूट के नीचे लिख सकते हैं। एक ही रूट के नीचे लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 216 मल्टीप्लाई बाई 25। ठीक है, अब 216 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाई 5 30 होता है, 3 क्या गया कैरी गया, 5 मल्टीप्लाई बाई 1 5, और 5 प्लस 3 8। ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आ जाएगा 10 पे क्लास। 6 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या होता है 12, कैरी 1 गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, और 2 प्लस 1 3, और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो ये क्या बन जाएगा 0। 8 प्लस 2 क्या होता है 10, कैरी 1 गया, 3 प्लस 0 3 होता है, 3 प्लस 1 4। ठीक है, 4 प्लस 1 5, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 5400, यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, तो ये आपका क्या है आंसर। तो उसके बाद इसका पार्ट नंबर 10 देख लेते हैं। पार्ट नंबर 10 क्या है, क्यूब रूट दिया हुआ है x की पावर 4, और यहाँ पे क्या है y का स्क्वायर, और इसका क्या दिया हुआ है 5। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे भी उसी तरह का है जैसे हमने अभी ये पार्ट नंबर 9 किया है, उसमें भी देखें ये क्या था मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता था, और इनके इंडेक्स क्या थे डिफरेंट थे। यहाँ पे भी देखें मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इनके इंडेक्सेस क्या है डिफरेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये तो हो जाएगा ना, ये इसमें x की पावर 3 हम बना लेंगे डॉट x, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 4 है, लेकिन फिर भी ये वाला जो है ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इस सूरत में हम क्या करते हैं कि इनके इंडेक्सेस को आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब 3 है
3 के साथ इसका इंडेक्स मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये जो 5 है 5 के साथ इसका इंडेक्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x की पावर 4 अपनी जगह पे और 3 है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या, इसका इंडेक्स 5, ठीक है। अब देखें इधर क्या मल्टीप्लाई किया हमने, 5 मल्टीप्लाई किया, इधर 5 मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करते थे, इसकी जो पावर आती थी पावर के साथ भी वो चीज़ मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी हमें 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे y का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या है 5 और 5 के साथ इसका इंडेक्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंडेक्स 3 है तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो इसकी पावर के साथ भी हमें 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाता है 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 और x क्या है x 4 मल्टीप्लाई बाई 5, x की पावर क्या आ जाएगी 20 डॉट। अब यहाँ पे क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई 3 ये भी 15 आ जाएगा और y की पावर क्या आ जाएगी 6, ठीक है। अब देखें इन दोनों का क्या आ गया सेम आ गया, रेडिकल क्या आ गया सेम आ गया, तो हम इनको एक रेडिकल के नीचे लिख सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा 15 तो एक रेडिकल के नीचे क्या आ जाएगा x 20 और y 6, ठीक है। ये हमने इनको एक ही रेडिकल के नीचे लिख दिया। ये आंसर नंबर 4 का पहला पार्ट है कि आपने इसमें करना है सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, के सिमिलर टर्म जो एक जैसी टर्म है उनको कंबाइन करके इसको क्या करें सिंप्लीफाई करें, ठीक है। सॉल्व करते हैं हमने इसको। तो अब देखें यहाँ पे पहला पार्ट है 5 रूट ऑफ 7। अब ये 5 इसका इंडेक्स नहीं है, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है 5 टाइम रूट ऑफ 7 है, तो 5 रूट ऑफ 7 प्लस 7 रूट ऑफ 7 प्लस 6 रूट ऑफ 7। अब देखें ये सारे रूट ऑफ 7 ही है, ठीक है, रूट ऑफ 7 में सब, तो क्या आ जाएगा 5 रूट ऑफ 7 प्लस 7 रूट ऑफ 7, 5 रूट ऑफ 7 में 7 रूट ऑफ 7 ऐड करें तो क्या आ जाता है 12 रूट ऑफ 7 और 12 रूट ऑफ 7 में 6 रूट ऑफ 7 ऐड करें तो क्या आ जाता है 18 रूट ऑफ 7, ठीक है। सिंपल हमने इनको क्या करना है ऐड ही करना है, ठीक है। तो अब देखें इसका पार्ट नंबर 2 इंटू 4 रूट ऑफ 13 प्लस 8 रूट ऑफ 13 माइनस 2 रूट ऑफ 13। इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, 2 बार एज इट इज रहेगा, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा 4 रूट ऑफ 13 प्लस 8 रूट ऑफ 13, कि 4 रूट ऑफ 13 में 8 रूट ऑफ 13 ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 4 प्लस 8 12 रूट ऑफ 13। अब 12 रूट ऑफ 13 आया, 12 रूट ऑफ 13 में से 2 रूट ऑफ 13 निकाल दें तो 12 माइनस 2 10 रूट ऑफ 13 आ जाएगा ये, ठीक है। 10 रूट ऑफ 13 आया, अब 10 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ क्या आ जाएगा 20 रूट ऑफ 13, ठीक है। अब पार्ट नंबर 3 देखें 18 रूट ऑफ 18 प्लस रूट ऑफ 8 प्लस 3 रूट ऑफ 2, ठीक है। अब देखें यहाँ सबसे पहले 3 रूट ऑफ 2 है, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है, ये भी सिंप्लीफाई हो सकता है। 18 को सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम इनको सेम बना सकें, जैसे ये सेम था ना हमने ऐड कर दिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब इनको भी ऐड करना है, सेम बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 बनाना पड़ेगा। इसके लिए देखें ये किसके टेबल पर जाता है 2 के टेबल पे 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 और 3 के टेबल पर जाता है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, तो ये आपके पास क्या आ गया 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस, अब 8 को सिंप्लीफाई कर लें, 8 को सिंप्लीफाई 2 के टेबल पे जाता है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, फिर 2 के टेबल पे जाता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2। अब देखें यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट है, तो अब हमने स्क्वायर बनाना, जैसे हमने इसका बनाया तो इसका एक पेयर ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक 2 इसी तरह रहेगा, ठीक है। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर था तभी हमने स्क्वायर बनाया, अगर यहाँ पे क्यूब होता तो हम 2 का क्यूब लिखते, प्लस 3 रूट ऑफ 2। अब देखें ये स्क्वायर वाली टर्म है वो बाहर आ जाएंगी रूट से, क्योंकि रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा और अंदर से रह जाएगा 2, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 रहेगा, प्लस 3 रूट ऑफ 2, ठीक है। तो इसको ऐड करें 3 रूट ऑफ 2 प्लस 2 रूट ऑफ 2 क्या बनता है 5 रूट ऑफ 2, 5 रूट ऑफ 2 में फिर 3 रूट ऑफ ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 8 रूट ऑफ।
पार्ट नंबर 4 क्या है, 6 रूट ऑफ 6 माइनस 3 रूट ऑफ 24 प्लस 5 रूट ऑफ 54। अब पहले हम क्या करते थे, जैसे ये स्क्वायर रूट है ना, तो इसके अंदर हम क्या करते थे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करते थे ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसको रेशलाइज करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा, तो ये इससे कैंसिल नहीं होगा, ये सिंप्लीफाइड है, इससे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सका। तो हम क्या करेंगे फिर कि 24 और 54 को रेशलाइज कर लेंगे, ठीक है। तो 24 को रेशलाइज कर लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 2 24, फिर 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 एंड 3 1 और 3। तो क्या बना है 3, और ये इसका स्क्वायर कंप्लीट हुआ है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ गया। तो ये इसका पेयर बन गया ना 2 का, तो ये 2 का स्क्वायर आ गया। अब 54 को देख लेते हैं, 54 क्या आ जाता है, 27 मल्टीप्लाई बाई 2 54, 3 के टेबल पे जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, फिर 3 के टेबल पे जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3। अब देखें यहाँ पे ये स्क्वायर इसका कंप्लीट हो गया, 2 टाइम 3 आया, तो क्या बनेगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 2। अब इनकी जगह ये वैल्यूज लिख लें, 6 रूट ऑफ 6 एज इट इज़ माइनस रूट ऑफ 2 को स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, अब 5 एज इट इज़, और रूट ऑफ ये 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 रूट ऑफ 6 एज इट इज़ आएगा, माइनस ये 2 का स्क्वायर कंप्लीट है, ये बाहर आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2, अंदर क्या रह जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5। अब यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंदर आपके पास क्या रहेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये एज इट इज़ माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 मल्टीप्लाई बाई 3 2 और 6 प्लस 5 3 और क्या आता है 15, और रूट ऑफ 6 आ जाएगा। अब ये सब 6 में ऐड कर लें, तो क्या होगा, पहले ऐड कर लेते हैं 6 और 15 को, तो ऐड करके क्या आता है 21 रूट ऑफ 6 माइनस 6 रूट ऑफ 6 एज इट इज़, ठीक है, इक्वल टू, अब 21 में से 6 निकालें तो क्या आ जाता है 15 रूट ऑफ 6। इसका पार्ट नंबर 5, 3 रूट ऑफ 12 प्लस 4 रूट ऑफ 27 माइनस 4 रूट ऑफ 75। अब ये इंडेक्स नहीं है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, इंडेक्स कब होता है जब यहाँ पे होता है, जो यहाँ पे नहीं है मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, ठीक है। 12 रेशलाइज हो सकते हैं, मजीद इसको रेशलाइज कर लेते हैं। 12 2 के टेबल पे जाता है, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12, फिर 2 के टेबल पे जाता है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई, तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब 27 को भी रेशलाइज कर लें, 27 3 के टेबल में जाता है, 3 9 मल्टीप्लाई बाई 3 27, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9, और 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई ये 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। अब 75 को रेशलाइज कर लेते हैं, 75 को लेकिन ये सबसे पहले 3 के टेबल पे जाता है, ठीक है, 3 के टेबल पे जाता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, और 1 बचेगा तो चला जाएगा 15, और 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, ये 5 के टेबल पे जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25, ये भी 5 के टेबल पे जाता है 1, तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ गया। अब इनकी जगह इसकी वैल्यूज पुट कर दें, इक्वल टू 3 इंटू 12 की जगह क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 27 क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 75 की जगह क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। तो आप देखें जिनका स्क्वायर कंप्लीट है वो रूट से बाहर आ जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई रूट से बाहर क्या आ जाएगा 2 रूट ऑफ 3 प्लस 4 जहाँ से रूट से बाहर क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और रूट ऑफ 3 अंदर बच के माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई, अब रूट से बाहर क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इसका स्क्वायर कंप्लीट है, ये रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बच गया 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 रूट ऑफ 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 रूट ऑफ 3 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 5 25 रूट ऑफ
3, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर लें, 6 + 12 क्या होता है 18√3 माइनस 25√3 अपनी जगह पे, ठीक है। अब देखिए 18 छोटा है और 25 बड़ा है, ये प्लस है माइनस, तो माइनस होंगे ये दोनों, और साइन क्या आ जाएगा, बड़ी टर्म बनाएगा। बड़ी टर्म कौन सी है, 25 है, 25 18 से बड़ा है, तो साइन 25 बनाएगा माइनस, तो 25 में से 18 आप माइनस कर लें तो क्या आ जाता है 7√3। इसका पार्ट नंबर 6 देखें। पार्ट नंबर 6 में क्या है कि 2√20, अब 20 को रेशनलाइज कर लें, 45 को, 80 को रेशनलाइज कर लें। 20 को रेशनलाइज करने क्या आता है, 2 के टेबल पे जाता है 10 × 2, 20, फिर 2 के टेबल पे जाता है 5 × 2, तो ये फिर 5 के टेबल पे जाता है 5 × 1, तो क्या आ जाएगा 5 × ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर 45 को रेशनलाइज कर लेते हैं, 45 ये किसके टेबल पे जाता है, 45 3 के टेबल पे जाता है, 15 × 3 45, फिर ये 3 के टेबल पे जाता है 5 × 3 15, और 5 × 1 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 × ये इसका स्क्वायर कंप्लीट हो गया, 3 का स्क्वायर। अब 80 को रेशनलाइज कर लेते हैं, 2 के टेबल पे जाते हैं 42 और 18 80, एंड फिर 2 के टेबल पे जाते हैं 20 × 2 40, फिर 2 के टेबल पे जाते हैं 10 × 2 20, फिर 2 के टेबल पे जाते हैं 5 × 2 10, और ये 5 × 1 5, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, इसमें 5 मल्टीप्लाई गए, हमने स्क्वायर कंप्लीट करना है, एक स्क्वायर ये बना और एक स्क्वायर ये बना, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी जगह वैल्यूज पुट कर दें, 2 × 20 क्या आया आपके पास 5 × 2 का स्क्वायर, प्लस 45 क्या आया 5 × 3 का स्क्वायर, प्लस 80 क्या आया 5 × 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 एज इट इज, और यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, ये देखें इसका स्क्वायर कंप्लीट है, ये बाहर आ जाएगा 2 × 2, और अंदर रह गया 5, प्लस यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा 3, और अंदर 5 रह गया, प्लस यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 भी बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या रह जाएगा 5, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 4√5 प्लस 3√5 प्लस 2 × 2 4√5, ठीक है। अब 4√5 में 3√5 ऐड कर दो 7√5, ठीक है, प्लस ये 4√5 एज इट इज, मैंने पहले इन दो को ऐड कर दिया, फिर इसको ऐड करेंगे, और 7√5 प्लस 4√5 कितना होता है 11√5,